हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप भी दोस्तों क्लास 10th के छात्र और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। जो भी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो starkstudy.com। ये जो चैनल का नाम है वही आप लोग को लिखना है गूगल पे, और इसी वेबसाइट पे आप लोगों को हर तरह के क्वेश्चंस आंसर मिल जाएंगे मोबाइल पे प्रैक्टिस सेट करने के लिए, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सारे, ठीक है ना। पहला प्रश्न है कि 0.121 फिर 1211, ठीक है ना। उसके बाद 121 111, उसके बाद फिर 12111, इस तरीके से। और देखो ना यहाँ पे लास्ट में क्या है, डैश डैश। इसका मतलब ये इसी तरीके से चलते रहेगा, ठीक है ना, मतलब अनंत तक। इसका मतलब क्या हुआ, अनंत तक। तो ये कौन सी संख्या है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे 1 2 3 या फिर 1 2 4 इस तरीके से, मतलब लास्ट में अगर डैश डैश रहेगा ना आपका, लास्ट में डैश डैश, तो हमेशा कौन सी संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। कौन सा, अपरमेय संख्या। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 का बी हो जाएगा, अपरमेय संख्या, ठीक है ना। भूलोगे नहीं ना कभी। जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे डैश डैश वाला, तो वो हमेशा कौन सा संख्या होगा, अपरमेय संख्या। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि 1/√2 क्या है। 1/√2, तो देखिए दोस्तों 1/√2 जो है ना, ये आपको कौन सी संख्या है बताओ। ये आपका अपरमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। p/q के रूप में है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग होनी चाहिए ना, पूर्ण वर्ग होना चाहिए परमेय संख्या होने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे √2, √3, √5 ये सारे कौन सी संख्या, अपरमेय संख्या। तो ये भी आपका अपरमेय संख्या हो जाएगी। चाहे भाग दो या फिर गुना करो कोई भी संख्या से, हमेशा वो अपरमेय संख्या ही होगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग, स्वयं एवं एक से विभाजित होने वाली संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है दोस्तों, उसके बाद 19 है, उसके बाद आपको 23 है। इसी तरीके से अनगिनत तक है, मतलब ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाता है तो 2 होता है। तो इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, तो देखो कौन सा है, 11 ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। केवल 2 ही गुणनखंड होनी चाहिए उसका, स्वयं और एक, मतलब 1 और 11 के अलावा कोई भी संख्या से ये कट विभाजित नहीं हो रही है, और बाकी सारे संख्या जो भी ऑप्शन में वो विभाजित हो रही है, तो ये संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, थर्ड का। फोर्थ नंबर है दोस्तों, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 7 7 49 और 8 8 64, यहाँ पे √7, यहाँ पे √49 का वर्गमूल 7 और √64 का वर्गमूल 8। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7/8, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर, कहा गया है कि यदि x बराबर p/q एक परमेय संख्या ऐसी है कि q के पावर n s के पावर m के रूप का हो, जहाँ n m धनात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए, अगर कोई संख्या बोला गया है p/q के रूप में हो, ठीक है ना, और वो परमेय संख्या है, ठीक है, जहाँ पे q जो q है, मतलब नीचे वाला हर जो है वो q के पावर n और s के पावर m यहाँ पे बोल रहा है कि ये रूप का हो, तब ये कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आप लोगों को शांत होगा। एक चीज़ मैंने आप लोग को बताया था पहले, या फिर आप लोग जानते होंगे, अगर कोई संख्या p/q के रूप का हो और q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अनुरूप का, 2 के पावर 5 और 5 के पावर n के रूप का हो, तो हमेशा क्या होगा, शांत होगा। लेकिन प्योर q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ना, q के पावर n और s के पावर m के रूप का हो, जहाँ n और m जो है धनात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) का मान x² + 2x + 3 का मूल हो, शून्यक हो, तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को सूत्र बताया था कि 1/α + 1/बीटा का मान अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो -b/c याद रखना, ठीक है ना।
हालांकि हम लोग जानते हैं इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो होता है वो -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a। अब इसी को अगर हल करोगे, इसको हल करोगे ना तो ये आ जाएगा ऊपर में अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचा में हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। जब ये -b/a लिखोगे और इसका मान लिखोगे c/a तो a से कट जाएगा तो बचेगा क्या, -b/c ही ना, इसलिए -b/c मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अभी आप लोग याद रख लेना 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा -b/c मान इसका याद रखना। तो b के जगह पे कितना है, 2 है तो माइनस है तो -2 और c के जगह पे 3 तो -2/3 इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, यही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, -2/3 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान। ठीक है ना, तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर। कहा गया है आपका कि बहुपद 2 - x इंटू x-1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल पूछा गया, शून्यकों का गुणनफल दोस्तों, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा गया है। हम अब देखना है कि ये शून्यक एक मतलब बहुपद एक घातीय है या फिर द्विघातीय। देखने से लग रहा है द्विघातीय है दोस्तों, थोड़ा सा हल करते हैं इसको हम लोग। 2 - x² मल्टीप्लाई कर देंगे इस दोनों को और ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, -x² प्लस x और ये +2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है दोस्तों, c/a, तो c के जगह पे 2 -1 तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे दोस्तों, -2 इज़ द राइट आंसर। आया समझ में ना। अगर किसी को भी कोई प्रश्न में प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में और भी अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, वेबसाइट का जो लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर प्रैक्टिस सेट कीजिए, क्योंकि वहीं पे आप लोग को हर एक तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो एक बार ज़रूर प्रैक्टिस सेट करना वहाँ पे। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए दोस्तों, एक होता है बहुपद पहचानने का नियम, बहुपद है, और दूसरा होता है बहुपद नहीं है। ठीक है ना, देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ बहुपद नहीं पहचानने का नियम। यहाँ पे लिख देता हूँ बहुपद नहीं पहचानने का नियम। ठीक है ना, बहुपद नहीं पहचानने का नियम। अगर कोई भी पद में अगर इस तरीके का हो x के पावर -1 कोमा x के पावर 1/2 1/x या फिर, ठीक है ना, रूट अंडर में, जब इस तरीके से ये 4 चीज़ याद रख लेना। x के पावर माइनस में कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे फ्रैक्शन में हो या फिर सिंगल हो। x के पावर 1/2 कभी नहीं होनी चाहिए, मतलब पावर में, मतलब इस तरीके से x के पावर में बट्टा में नहीं होनी चाहिए कोई भी संख्या। 1/x नीचे में x नहीं होनी चाहिए कभी भी, रूट अंडर में x नहीं होना चाहिए। ये बहुपद नहीं पहचानने का नियम है। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ भी रहे तो वो बहुपद हो जाएगा। देख लो, अब -2 नहीं है, कुछ सिंगल बहुपद है ना, x के पावर 0 भी तो हो सकता है ना यहाँ पे, इसलिए बहुपद हो जाएगा। x³ + 1 बहुपद हो जाएगा। बहुपद नहीं है ना, देखो x के पावर -1/2 आ गया, मैंने आप लोगों को बोला ना माइनस में कभी नहीं होनी चाहिए पावर, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, यही आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये करेक्ट हो जाएगा आपका x के पावर -1/2 -4x + 1 जो बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। 9 नंबर है कि यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो, अनगिनत हल होने का आप लोग को शर्त पता है ना, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और इक्वल टू होना चाहिए c1/c2, मतलब सभी आपस में जो है इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, अनगिनत हल होने के लिए। तो यहाँ पे उसको हम लोग कौन सा समीकरण निकाय बोलते हैं, विरोधी, अविरोधी, आश्रित। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ना आश्रित समीकरण। कौन सा, आश्रित समीकरण बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, अनगिनत हल होने वाले समीकरण को, उस युगपत समीकरण निकाय को हम लोग आश्रित समीकरण के नाम से भी जानते हैं, आश्रित समीकरण, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है कि समीकरण x + 2y = 9 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे इस तरह के प्रश्न। ठीक है ना, कहा गया है आपको कि x + 2y = 9 है, यदि x का मान 5
रखने पर तो x का मान 5 प्लस 2y बराबर 9। इस 5 को इस साइड लेकर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 2y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। 2 से 2 गया तो कितना बचा, y का मान आपका 2 बचा। तो y का मान 2 ऑप्शन में किस में, ऑप्शन ए नंबर में है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। y का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और इसको आप लोग सत्यापित भी कर सकते हो, जैसे x का मान 5 है तो सत्यापित कर दो, x का मान 5 प्लस 2 गुने 2 बराबर 9, तो 5 प्लस 4 बराबर 9, तो 9 बराबर 9 इक्वल हो गया दोनों। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चंस किए हैं और आप लोगों को 10-10 क्वेश्चंस करके मैं बता रहा हूँ। इस तरह के सीरीज बहुत सारे आने वाले हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो किसी प्रश्न में तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए बाय बाय दोस्तों। इस तरह के हर एक प्रश्न यहाँ पे आप लोग को आते रहेंगे, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करते रहिएगा।